मनु भाकर के कोच हैं जसपाल राणा। उनके साथ ही आज भारत लौटे हैं। जसपाल राणा की कोचिंग में तप कर निखर कर अपनी मेहनत और लगन से मनु ने पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जसपाल राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी शाजिया ने। तो हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल राणा सर, और सर पूरे पेरिस ओलंपिक्स में मनु के साथ मौजूद थे, और यहाँ पर हम सर से बात करेंगे मनु का जिस तरह से सफर रहा है टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक्स तक। सर किस तरह से इस सफर को डिफाइन करेंगे? देखिए, टोक्यो ओलंपिक भी अपनी जगह सही था, क्योंकि जो वहाँ से एक कुछ कर गुजरने का एक वो ठोकर लगी और फिर करने का जज्बा आया, वो भी काफी हैंडी रहा। बट डेफिनेटली मनु की बहुत मेहनत थी एंड सबका बहुत साथ रहा, और सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अगर आज हम इस मकाम को पा सकें और देश के लिए 2 मेडल ला सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा। सर गेम्स विलेज से शूटिंग का जो रेंज था, वहां से आप लोग रोज पैदल जाते थे, 15 मिनट लगते थे, तो उस दौरान क्या बातचीत होती थी? किस तरह से आप मनु को मोटिवेट करते थे? नहीं, शूटिंग रेंज के बाद कोई शूटिंग की बात नहीं होती थी, क्योंकि मनु के शूटिंग के अलावा भी बहुत सवाल होते थे जो हम उस चीज पे बात करते थे। और क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है कि वहां पर आप हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ अपनी दिल की बात भी बोलनी होती है, तो वही टाइम मिलता था जिस समय हम बात कर सकते थे। अदरवाइज रेंज पे पूरा शूटिंग का माहौल होता था। उसके बाद वो अपने विलेज में चले जाती थी, मैं अपने अपार्टमेंट पे चले जाता था, तो वही टाइम था जो हम एक नॉर्मल 2 दोस्त की तरह बात कर सकते थे। क्या सवाल पूछती थी मनु आपसे? मनु कुछ भी सवाल पूछ सकती है। One has to be ready for anything. ओके, और सर यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मनु के बारे में बात की है, टोक्यो ओलंपिक्स की जो बात थी उसको लेकर बात करेंगे। टोक्यो में जिस तरह से गन जो माल फंक्शन हुआ था, एक बतौर प्लेयर वो चीजें माइंड में रहती हैं एक शूटर के, और उससे ओवरकम कैसे बतौर कोच आपने उसको करवाया? देखिए, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, तो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आज तक किसी को नहीं कंफर्म है। बट चीजें होती हैं, हर एक खिलाड़ी को उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी आपके पास पिस्टल 2 पिस्टल होती है, और हर बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता है। इस बार भी हम तैयार थे कि गन माल फंक्शन करती है तो हमारे पास दूसरी गन थी। तो आप जब किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो आप हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना उसकी तैयारी करते हैं। तो इस बार हमारी थी, और बाकी जो ऑब्वियसली शी इज टैलेंटेड गर्ल एंड शी शॉट रियली वेल। जितने भी तीनों इवेंट थे, शी डिड रियली वेल। शूटिंग से पहले आपने उनको कुछ स्पेशल एडवाइस दी थी, कुछ स्पेशल मैसेज दिया था? वो अलग बातें हैं जो हम बात करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो किसको समझ आता है नहीं आता है, बट देयर हैज टू बी फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेक दैट पर्सन बिलीव इन हरसेल्फ। तो वो सब बातें होती थी हमारी। स्पेशल कुछ मैसेज जो आपने शेयर किए उनके साथ एज अ मोटिवेशन एडवाइस? देखिए, हम लोग तो मोस्टली गीता की बातें करते हैं, और गीता में जो लिखा हुआ है वो उसमें हर सवाल का आपको जवाब मिल सकता है। तो ओलंपिक्स के दौरान भी गीता पढ़ी थी मनु ने? गीता पढ़ते नहीं थे, लेकिन उस जो गीता के में लिखा हुआ है उसमें वो कैसे उस चीज को टैकल करना है, और वो गीता में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस चीज पर हमारा डिस्कशन होता था। अभी 2 मेडल्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे फीमेल शूटर ने ओलंपिक में मेडल्स जीता है, वो भी 2 मेडल्स के साथ वापस आई हैं, और उस चीज को लेकर आप कितने खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि 128 साल बाद किसी भी एथलीट ने, स्पेशली फीमेल एथलीट ने 2 मेडल एक ओलंपिक में जीते हैं। ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएटेड है, एंड मनु इज अ चोजन वन, जिसको भगवान ने ऊपर से भेजा कि वो ये काम करके दिखाया।